तो दोस्तों हाउसफुल फ्रेंचाइज की फिफ्थ मूवी जो है थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है अपने दो अलग अलग प्रिंट्स के साथ, जिसको ये लोग हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B कह के बुला रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम हाउसफुल 5B के एंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हालांकि हाउसफुल 5A में जो किलर्स हैं मुझे उनके बारे में पता है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउसफुल 5A में किलर कौन है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। साथ ही साथ मैं हाउसफुल 5B की एंडिंग एक्सप्लेनेशन की भी कोशिश इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं मूवी से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो पहले जाके इस मूवी को देख लीजिए, उसके बाद जाके इस वीडियो को देखिएगा। तो अगर आपने हाउसफुल 5A देखी है तो आपको पता होगा आपके किलर्स कौन है। तो मैं उसकी बात बाद में करूँगा, क्योंकि पहले मैंने बी देखी है तो मैं बी की बात करूँगा। तो हाउसफुल 5B की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम देखते हैं कि नाना पाटेकर के कैरेक्टर के आने के बाद वो एक एक करके सबकी पोल खोलता जाता है। वो सबके जो है मोटिव्स क्लियर करता जाता है कि इसने क्यों मारा हो सकता है, इसने क्यों मारा हो सकता है, इसने क्यों मारा हो सकता है। वो जो सबके लिए एक बैग लेके आता है, उसमें सबके नाम की चिट्ठी होती है, उसमें उसके मोटिव्स निकल आते हैं। किसी ने जो है बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा होता है कर्जे में, किसी ने कोई हिट एंड रन का केस किया होता है, किसी के अपने अपने कारण होते हैं। मतलब हर सस्पेक्ट का अपना अपना मोटिव वो जाके देता है और वो बोलता है कि सुबह होने से पहले, सॉरी, सुबह होते ही मैं तुम्हें असली कातिल का नाम बता दूंगा। उसके बाद जो है सारे लोग एक प्लान बनाते हैं। स्पेसिफिकली अक्षय कुमार एक प्लान बनाता है जो वो बोलता है कि हम में से ही एक किलर है और हमें नाना पाटेकर के कैरेक्टर को मारना होगा, क्योंकि उसके पास हम सबको जेल भेजने का कारण है। और उसे अगर वो जिंदा बच गया तो वो हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो इसे सुनकर जो असली किलर होता है वो नाना पाटेकर के कैरेक्टर के कमरे में जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन एट द एंड हमें पता लगता है कि नाना को ये पहले से ही पता था कि किलर उसको मारने आएगा, और हमें किलर की आइडेंटिटी रिवील होती है और वो देखने को मिलती है माया, यानी कि चित्रांगदा सिंह का कैरेक्टर। और हमें फिर ये भी बात पता लगती है कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो नाना पाटेकर से मिला हुआ था, और नाना पाटेकर ने ही अक्षय कुमार को बोला था कि किलर को बोलो कि कमरे में मेरे आए और मुझे मारने की कोशिश करे, क्योंकि इससे हमें असली किलर का पता लगेगा। तो चित्रांगना सिंह यानी कि माया उसे बताती है कि देखो, मैं तुम्हें मारने ज़रूर आई थी, लेकिन मैंने वो 3 मर्डर्स नहीं किए। मैंने कैप्टन, डॉक्टर और तीसरे बंदे यानी कि जो देव है उसको नहीं मारा है, यानी कि जो डिनो मोरा का कैरेक्टर था वो। और वो ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है, वहाँ से एक दूसरा किलर आता है और वो माया के पेट में चाकू मार के भाग जाता है। अक्षय कुमार यानी कि जॉली उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और वो एट द एंड जो इंजन वाला रूम होता है, गैस शिप का जो भी रूम दिखाया गया है, वहाँ पे जाके वो पहुँचते हैं। और हमें वहाँ पे जो है दूसरे किलर की आइडेंटिटी रिवील होती है, जो कि होता है जलभूषण, यानी कि अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर होता है। हाउसफुल 5B में जो 2 किलर्स हमें दिखाए गए हैं वो है अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह के कैरेक्टर्स। और चित्रांगदा सिंह अपना मोटिव क्लियर करती है कि भाई मैंने ये सब जो है इसलिए किया क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो पैसे चुराती थी, इसके बारे में लोगों को पता लग गया था, इसलिए वो जो है ये सब मर्डर्स उसे करने पड़े। और जलभूषण ने भी जो है माया के साथ मिलकर सारे मर्डर्स में उसका साथ दिया। जलभूषण ने कैप्टन को मारा, और कैप्टन को इसलिए मारा क्योंकि कैप्टन ने मर्डर जो है विटनेस कर लिया था, और जो देव का कैरेक्टर था उसको भी माया के कर्म कांडों के बारे में पता लग गया था, इसलिए माया को देव को ही मारना पड़ा। और डॉक्टर ने भी जो है उसको लैब में पकड़ लिया था डीएनए के साथ छेड़छाड़ करते हुए, चीज़ों के साथ और एविडेंस और चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हुए, इसलिए उसको जो है डॉक्टर को भी मारना पड़ा। तो बेसिकली यही 2 मर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं, अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह। और जहाँ तक हाउसफुल 5A की बात है, मैंने ये पढ़ा है कि हाउसफुल 5A में अभिषेक बच्चन एक कॉमन मर्डरर है। साथ ही साथ हमें फरदीन खान जो है, यानी कि जो पहला बेटा होता है देव, वो मर्डरर देखने को मिलता है। और उसका क्या रीज़न हो सकता है वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैंने हाउसफुल 5A देखी नहीं है। बस मुझे उनके किलर्स के बारे में पता है। हो सकता है कि जो देव का कैरेक्टर हो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, क्योंकि उसके पापा ने उसकी जायदाद उसके नाम नहीं की और जॉली के नाम कर दी, और इसलिए वो ये सब कर रहा हो। या फिर उसका कोई भी कारण हो, उसका रीज़न हमें दिखाया गया था कि उसने 16-17 साल की उम्र में एक हिट एंड रन का केस कर दिया था, जिसका एविडेंस गायब हो गया था। हो सकता है उसका एविडेंस किसी के हाथ लग गया हो, इसलिए वो उनको मारना चाहता हो। तो यही 2 हमें देखने को मिलते हैं, माया और देव, यानी कि चित्रांगदा सिंह और फरदीन खान। ये 2 कैरेक्टर्स हमें हाउसफुल 5 में किलर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने हाउसफुल 5A देखी है तो आप प्लीज़ मुझे अगर फरदीन खान का एग्जैक्ट मोटिव बता दें कमेंट सेक्शन में कि उसने क्यों किया ऐसा, तो काफ़ी अच्छा होगा। बाकी मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए